ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले से टेंशन में बाजार। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट टूटा। मिड कैप शेयर्स में ज्यादा दबाव। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 6% ऊपर। ईरान इजराइल टेंशन पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। कहा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने पर फोकस। इलॉन मस्क के भारत आने को भी बताया पॉजिटिव। खाड़ी में बढ़ते टेंशन से बाजार में चौतरफा बिकवाली। मेटल को छोड़ सभी सेक्टर्स में गिरावट के साथ कामकाज। रियल्टी, पीएसयू बैंक, आईटी, ऑटो सब में दबाव। इन्फोसिस के कमजोर नतीजों से पूरे आईटी सेक्टर का मूड खराब। Q4 में आय और मार्जिन उम्मीद से निकले कम। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में 2.2% की गिरावट। FY25 सीसी रेवेन्यू यानी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस से भी निराश। शेयर करीब 2% नीचे। कमजोर बाजार में भी इंडस टावर में फुल तेजी का फुल सिग्नल। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के करार से लेकर शेयर 4% ऊपर। एक महीने में करीब 50% उछला है शेयर। इस साल अब तक 80% की रैली। वोडाफोन की फंड रेजिंग की खबरों ने भी भरा जोश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए मतदान। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पीएम मोदी की लोगों से अपील, वोटिंग का रिकॉर्ड बनाएं। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सोशल मीडिया का दिन है, तो आप सोशल मीडिया के हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने सवाल भेजिए और अपनी उस जगह का भी नाम लिखिए जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप इस वक्त हमें मैसेज भेज रहे हैं। हमारे ट्विटर पे भेजिए, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा पे भेजिए, एफबी पे भेजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। तो इन सब सवालों के हम जवाब देंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मार्केट की स्थिति क्या है। लेकिन एक राय पहले आज के मेहमान प्रकाश गाबा जी से लेते हैं। गाबा सर नमस्ते। मार्केट कई बार संभलने की कोशिश कर चुका है सुबह से, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। क्या लगता है आपको? गुड मॉर्निंग। टिक नहीं पा रहा है, लेकिन टिक जाएगा। उसका रीजन ये है कि हमने जो हाई देखा है और आज के लो तक, ये लो है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ये जोन अच्छा है, एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन ये जोन अच्छा है। आते वक्त 3 गैप डाउन हुए। इतनी गिरावट के बाद 2 दिन छुट्टी है, कल और परसों। तो लॉजिकली शॉर्ट कवरिंग आनी है तो आज ही आनी है। 100% शॉर्ट कवरिंग या 50% या 30% या 20% शॉर्ट कवरिंग तो यही आनी है। यही तो एक मौका है। तो यहां से एक अप मूव मिल सकता है। कितना मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है निफ्टी में पॉसिबल है। अगर ऊपर जाता है तो 22,000 के आसपास जाकर रुक सकता है। अब ट्रेड कर रहा है, निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूं, 21,885, मतलब यहां से 100-125 पॉइंट की एक तेजी पॉसिबल है। एग्रेसिव ट्रेड है। स्टॉप क्या लगाना चाहिए आज का लो? वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी में क्या लगता है? आज का लो स्टॉप लगाना चाहिए। सेटअप सही है। अब ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी 46,945। अप मूव मिल सकता है यहाँ पे। ऐसा कुछ होता है तो 47,200 भी पॉसिबल। तो यस, एक उम्मीद है शॉर्ट कवरिंग। लॉजिक रीजन ये है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी है, और अगर शॉर्ट कवरिंग आनी तो आज आ सकती है। कितनी आएगी? आधी आएगी, पूरी आएगी, चौथाई आएगी, ये मैटर है, लेकिन पूरी संभावना है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। प्रेशर आज बना रहे हैं कौन से? बैंक्स और रिलायंस ख़ास तौर पे कमज़ोर है यहाँ पे। लेकिन कई और अलग अलग पॉकेट्स हैं जहाँ पे ट्रेडिंग के मौके आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे मजबूती भी देखने को मिले। गाँव सर, एक शेयर जो रोज़ चलता है, इंडस टावर, हाँ जी, अभी भी अच्छा लगता है आपको क्या? यस बिल्कुल। इनफैक्ट इंडस टावर एक सुबह से मेरे स्पॉटलाइट में था। अब ट्रेड कर रहा है 350। स्ट्रेंथ है, इसमें वीकनेस नहीं है। तो 340 का स्टॉप लगाना चाहिए। थोड़ा डीप फ्यूचर्स छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन छोड़ देना चाहिए। डिलीवरी बेस्ड स्टॉप करेंगे तो यहां से 400 भी पॉसिबल। तो इंडस टावर को लेना चाहिए, थोड़ा पर्सपेक्टिव बढ़ा देना चाहिए। सेफ्टी मार्जिन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने दो, उसको मारो गोली। यस, चलता रहे, प्रॉफिट मिलना। बजाज ऑटो के सर नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन स्टॉक 3.5% नीचे है, 8734 पे। ये कैसा लगता है आपको? यहाँ पर थोड़ी लगता है नतीजे अच्छे हैं, लेकिन ये साइडवेज जोन पर और काफी दौड़ा है नतीजे के पहले, है ना? है ना। बाय रूमर सेल न्यूज शायद वो काम कर रहा है।
पॉसिबल है कि और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। अब ट्रेड कर रहा है 8744, 8850 को स्टॉप लगा चले तो थोड़ा एक ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड बन सकता है बजाज ऑटो। ओके, गौरवपुरी जानना चाहते हैं पेट्रोल एनजी में क्या करना चाहिए। 400 शेयर हैं इनके पास, 315 के। 315 के हैं, अब ट्रेड है 301 का, घबराइए मत, होल्ड कीजिए। 280 290 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वहां नहीं टूटेगा, अब मूव मिलेगा। मार्केट तो सुधर आएगा, मुझे लगता है 1 महीने के बाद होगा, जब एग्जिट पोल्स आएंगे उसके बाद मार्केट शुरू होना चाहिए अप मूव। 330 340 नजर आता है आते दिनों में, तो यस होल्ड है पेट्रोनेट एलएनजी। ओके, सौरभ वीर हमारे साथ वेदांतम सवाल जानना चाहते हैं। 384 पे बाई किया है, 280 शेयर्स। वेदांत या अभी लगता है अच्छा लग रहा था मुझे वेदांत, मुझे ध्यान है। अभी तो चार्ट निकाल लेता हूं मैं। यस बिल्कुल, 393 पर है, 400 एक लॉजिकल रेसिस्टेंस है, काफी दौड़ा है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन बाय मोड पर है। एक फ्रेश ट्रेड तो नहीं बनता, लेकिन इट्स अ होल्ड विद स्टॉप ऑफ 380। ओके, 380 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिएगा। अब एक बड़ी खबर, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ गया है उससे कच्चे तेल में भी उछाल आया है। ब्रेंट का भाव 3% बढ़ा, $90 पर बैरल के पार पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। इसका क्या असर हो सकता है और क्या ये लड़ाई वाकई एस्केलेट होगी या कंट्रोल में है ये, इस पर बातचीत करेंगे नरेंद्र तनेजा जी से, जो ग्लोबल स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट है और एनर्जी एक्सपर्ट तो है। तनेजा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने, मुझे ध्यान है, मंगलवार के हमारे शो में कहा था कि इजराइल हमला करेगा, पक्का करेगा, और उसने किया। छोटा सा हमला किया लेकिन किया। अब क्या माना जाए कि ये खत्म हो जाएगा या अब इधर से ईरान भी करेगा? देखिए, जो स्थिति आज बनी हुई है, इस्फहान जहां उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके आसपास हमला किया है। बड़ा हमला नहीं है लेकिन हमला है, तो एक मैसेज दिया है ईरान को कि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, न्यूक्लियर एसेट, हमारे टारगेट पे, निशाने पे, और हम चाहें तो उसको ध्वस्त कर सकते हैं। साथ में इजराइल ने सीरिया के अंदर भी हमले किए हैं, इराक के कुछ ठिकाने हैं वहां पे भी हमले किए हैं। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा पूरा सिचुएशन डेंजरस है, एस्केलेट तो हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पूरी ताकत के साथ इजराइल ने हमला नहीं किया इस्फहान पे या नॉर्दर्न ईरान के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अमेरिका का दबाव है। अमेरिका ने उसको कहा है कि ठीक है, आप गाजा के अंदर जो है और हमले कर सकते हैं, या कुल मिला के अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान के, और टाइट कर दिया है। ब्रिटेन ने भी कर दिया। एक सौदा हुआ ऐसा नजर आता है। और ये हमले करने से पहले इजराइल ने अमेरिका को सूचित कर दिया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से जो है एक सीमा के दायरे में है, अंदर है उसके। और ईरान जो है, अभी तक ईरान का ये जो कहना, उसने भी अभी तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि कोई बहुत बड़ा हमला हुआ है। ऑफिशियली उसने टिप्पणी भी नहीं करी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो संकेत आ रहे हैं ये है कि पहले ईरान ने हमला किया, अब इजराइल ने कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। अब इन दोनों देशों को कहा जाएगा आगे बात नहीं बढ़ाओ। लेकिन ऐसे हालात में इतिहास गवाह है कि सिचुएशन को बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी तक तो बैलेंस्ड है, सीमित है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल किसकी तरफ से हो जाए, किसी व्यक्ति की तरफ से हो जाए, किसी जनरल की तरफ से हो जाए, या गलती से हो जाए। इसलिए अभी जो सिचुएशन है वहां बहुत डेंजरस है। लेकिन जो तेल का बाजार है उसमें अभी तक ये मान के चला है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। इसीलिए कीमतें जो थोड़ी ऊपर गई हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई हैं, क्योंकि डिस्ट्रप्शन कोई नहीं है। ऐसी किसी जगह हमला नहीं हुआ जहां से तेल के इवैक्यूएशन या परिवहन या आवागमन में कोई दिक्कत आए, या किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे हमला नहीं किया। ना ईरान ने किया था, ना इजराइल ने किया है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है अपने अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, अपनी अपनी पब्लिक जो है, उसकी जो एक वो होता है कि बदला लो आक्रोश, उसको हैंडल कर रहे हैं, पूरी तरह हमला नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक थोड़ा गुड सेंस बना हुआ है, लेकिन स्थिति नाजुक है। बहुत कम हुआ है कि हमने मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी स्थिति देखी जहां ईरान ने सीधा इजराइल पर हमला कर दिया, एक लंबे समय के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर इस तरह का हमला किया हो। तो ये तो स्थिति नाजुक है, लेकिन अभी तक सीमित है, नियंत्रित में है या नियंत्रण में। इसीलिए तेल की कीमत जो है उसको रिस्पॉन्ड करें। तेल बाजार का रिस्पॉन्स जो आज सुबह हुआ है बहुत ही जिम्मेदाराना और रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ बड़ा हमला नहीं होता या एस्केलेट नहीं होता, जिसकी संभावना जो है 1 से 10 के स्केल पे 3 से ज्यादा नहीं है आज की तारीख में, 3 से ज्यादा मुझे नजर नहीं आती, तो लिहाजा जो तेल की कीमतें फिर नरम हो जाएंगी और जो है वो धीरे धीरे 80 पे वापस जाएंगे जहां उनको होना चाहिए। क्योंकि उसमें इस समय जियोपॉलिटिकल प्रीमियम लगभग $10 का चल रहा है।
तो वो एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, देखना होगा शाम तक ईरान क्या कहता है, देखना होगा क्या ईरान रिस्पॉन्स करता है, देखना होगा गाजा में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन स्थिति नाजुक और डेंजरस। स्थिति नाजुक और डेंजरस है लेकिन कंट्रोल में है अब तक, और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। नरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और मुझे याद है कि हम लोगों ने ट्यूसडे को ये डिस्कस किया था, उसमें आपने कहा था कि इजराइल 100% हमला करेगा। आज लेकिन आप कह रहे हैं कि ईरान शायद ना करे, तो हम सब भी चाहते हैं कि ना करें, शांति बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये है इस वक्त मिडिल ईस्ट की स्थिति, और जिसकी वजह से हमारे बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल शांति है और यही बनी रहनी चाहिए। वापस गाबा सर के पास आते हैं। गाबा सर, दिलप्रीत कौर बिरला सॉफ्ट के बारे में एक सवाल लेके आई है। उनके पास 420 शेयर हैं 350 के प्राइस के। क्या करना चाहिए उनको करंट प्राइस को देखते हुए? 683 पे है इनका नजरिया, मुझे पता नहीं क्या है, डबल तो लॉन्ग टर्म का है सर? फिर तो होल्ड कीजिए, नथिंग रॉन्ग, नीचे ऊपर होता रहेगा, इलेक्शन के बाद मार्केट आपको मिलना चाहिए, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट बिरला सॉफ्ट। अच्छा, मयंक सराफ के पास 5000 शेयर हैं जेनस पावर के, 250 पे लिए थे और लेना चाहते हैं 2 साल के नज़रिए से, क्या करना चाहिए इनको? जीनियस पावर मैं निकाल देता हूँ, जीनियस पावर मिल गया, यस 293 पे ट्रेड कर रहा है, अप मूव ऑन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 260 के आसपास है जीनियस पावर का, अप मूव मिलना चाहिए, 340 350 पे देखेंगे, ये होल्ड के लायक स्टॉक है बिल्कुल। ओके, समीर का सवाल है वीएसटी इंडस्ट्रीज पे 50 शेयर उन्होंने ले रखे हैं 3728 के भाव वाले। बीएससी इंडस्ट्रीज, वीएसटी सर, वो जो चार मीनार सिगरेट वाली कंपनी, बीएसटी वजीर सुल्तान, वजीर सुल्तान, यस 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 यस, बढ़िया स्टॉक है, 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा बेस बना है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, स्लो चलता है लेकिन लगता है ये स्टॉक बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट, इसकी अब की बार 4200 पार कर देगा ऐसा लगता है मुझे, तो यस जाना चाहिए ऊपर। ओके, एनबीसीसी पर वरुण का सवाल है 81 शेयर हैं 138.69 के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर एनबीसीसी में, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 110 के आसपास है, क्योंकि काफी दौड़ा है इसलिए सांस ले रहा है, लेकिन 100 102 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अपू रिज्यूम होना चाहिए यहाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बुरा नहीं है, होल्ड के लायक है एनबीसीसी। ओके, एक गाबा सर, हाल फिलहाल में जूनिपर होटल लिस्ट हुआ था, 470 का प्राइस है, इस पर सवाल पूछा है हरकेश शर्मा ने। यूनिकॉर्न, JUNI, जूनिपर, ओके जूनिपर, ये शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहिए इनको। होल्ड के लायक है, बिकॉज लिस्टिंग हुई है करीब 370 के आसपास, एक अपमूव मिला है, साइड में जोन पर है, लेकिन 420 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बाई मोड पर है, जब तक ये 440 400 के ऊपर है तब तक ठीक ही है मुझे लगता है, तो यस इट्स अ होल्ड जूनिपर होटल। ओके, अभिषेक अग्रवाल का सवाल है जेके टायर पर, उनके पास 85 शेयर्स हैं 168 के भाव पर, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, इस प्राइस पे और ख़रीदना चाहते हैं, क्या ये सही लेवल है? जेके टायर्स खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, काफी दौड़ा है फ्रॉम 100 टू 550, अगर डिप मिलती है नथिंग टू, 350 375 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन बढ़िया सेक्टर है, अपमूव तो मिलेगा लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए जेके टायर। ओके, रोहन नेगी के पास एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 190 के इन्होंने लिए थे, इन्होंने 2021 में लिए थे, 30 जुलाई 2021 को 190 पर, और तब से लगातार होल्ड कर रहे हैं और अब तो काफ़ी चल गया है, तो एक्साइड में इनको क्या राय बनती है आपके हिसाब से? देखिए बढ़िया स्टॉक है, आज ट्रेड कर रहा है 445 में, थोड़ा डिप भी मिलता है तो नथिंग टू वरी, मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए, बैन में भी स्टॉक है तो निफ्टी में और सॉरी फ्यूचर्स ऑप्शन पे नहीं करना चाहिए, लेकिन डिलीवरी में कर सकते हैं, इसका लक्ष्य 500 का है, मेरे ख्याल से वक्त लगेगा लेकिन 500 जाना चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज। ओके, अच्छा, बैटरी वाले सारे शेयर्स चल रहे हैं सर, अमर राजा में क्या आपकी राय बनती है? अमर राजा, इसका नाम है ARE, नाम भी चेंज किया इन्होंने, यस बढ़िया लगता है स्टॉक, 1000 पार कर लिया है, 950 का स्टॉप लगाना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट, इसमें अच्छा मूव मिल सकता है, ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है अमर राजा बैटरीज, अब इसका नाम हुआ है ARENM। ओके, इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, अंजलि का सवाल, LIC के शेयर्स हैं इनके पास 890 के प्राइस पे, लगभग 889 पे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नज़रिया है इनका। LIC का
LIC का निकालना पड़ेगा। LIC ऑफ इंडिया, यस यस, LIC ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा, LICI, यस। मैंने LIC है हाउसिंग फाइनेंस निकाला था, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। 965 पे ट्रेड कर रहा है, 920 में 900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपू मिलना चाहिए। 1125 का टारगेट है, पॉसिबल है कि वहां तक जा सकता है, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। इट्स अ बाय एंड होल्ड स्टॉक LIC। बाय एंड होल्ड है LIC पे। फोर्स मोटर्स पे अमित जी ने सवाल पूछा है, इनके पास 25 शेयर्स हैं, 2300 रुपये के प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे ख्याल में अभी तो काफ़ी ऊपर चला गया है, 8700। यस, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए फोर्स मोटर। 9000 भी जाकर आया है, 8000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसका अल्टीमेटली लक्ष्य होगा 1000, वहां तक जाना चाहिए। वक्त लग सकता है उसके लिए, काफी दौड़ा है फ्रॉम 4000 टू 8000, थोड़ा साइडवेज मूव मिलता है तो मेरे ख्याल से वो मौका है खरीदने का और होल्ड करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है फोर्स मोटर्स। अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में गावा सर 4% की आज गिरावट है, 7200 रुपये में ट्रेड कर रहा है। क्या ये एक मौका बनता है लेने के लिए क्या? थोड़ा रुकना चाहिए, 6600 के आसपास मिलता है तो वहां पर एक अच्छी जगह है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डिक्सन में, तो मैं थोड़ा रुकूंगा। आज थोड़ी गिरावट है इसमें, करीब 3.5% डाउन है, और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। अराउंड 6000, 6500, 6600 ये जोन्स है खरीदने का, वहां मिलता है तो ले लेना चाहिए। एक छोटा शेयर गावा सर KM शुगर मिल्स, और 10% ऊपर है आज ये। कल भी मैंने देखा था इसमें 20% की तेजी थी। छोटा शेयर है KM शुगर, दिखेगा आपको चार्ट पे क्या? हाँ मिल रहा है बिल्कुल, 3940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट चाहिए था, ब्रेकआउट मिल गया 35 के आसपास, हायर तो देख सकते हैं। पहला टेक्निकल टारगेट KM शुगर है करीब 45 का है, फिर 50 भी जा सकता है। अब थोड़ा डिप मिलता है तो मेरे ख्याल से बाइंग मौका रहेगा। 36 का स्टॉप लगा अब भी ऐड कर सकते हैं KM शुगर मिल्स। ओके, 50 भी जा सकता है, पता नहीं कुछ हो सकता है इसमें, एक मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा हो। गावा सर ONGC में क्रूड किधर भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता, बल्कि ऊपर की साइड में ज़्यादा मूवमेंट होता है। 275 रुपये 90 पैसे ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म का टारगेट अगर देखें तो क्या बनता है? मुझे लगता है नियर टर्म में टारगेट 300 का होना चाहिए। मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ तो मेरे ख्याल से वहां तक तो जाना चाहिए। BHEL नहीं सर, ONGC। ONGC की बात कर रहा हूँ, अब ट्रेड कर रहा है, सॉरी 276 पे ट्रेड कर रहा है ONGC, मुझे 300 नजर आता है। ओके, तो थोड़ा डिप 260 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, डिप्स बायबल अपॉर्चुनिटी, अपने मिलना चाहिए ONGC बिल्कुल, इट्स इन बाय मोड। इस बीच मिड कैप में सर गिरावट और बढ़ गई है, अब 700 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स, और एडवांस डिक्लाइन भी गड़बड़ है थोड़ा। एक के सामने 3 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर हो गए हैं। अब 528 शेयर बढ़ने वाले हैं, 1700 शेयर कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और इंडेक्स 700 पॉइंट नीचे है। निफ्टी हालांकि भी 130 पॉइंट ही कमज़ोर है। तो मिड कैप में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे अच्छी खासी कह सकते हैं आप, इसमें गिरावट है। गावत डिफेंस शेयर में कुछ पसंद है क्या? आजकल बड़ा तनाव चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में। या वॉर फ्रेंडली स्टॉक HAL, बिल्कुल वॉर फ्रेंडली, इसको तो ऑर्डर मिलने ही है। बीजेपी पावर वापस पे आएंगे तो और ऑर्डर मिलेंगे। ट्रेड कर रहा है, इसका हमने पिछले दिनों टारगेट दिया था करीब 3800 का, वहां तक भी चला जाएगा। ये इसका लक्ष्य 4000 का है। इसमें जो भी डिप्स आती है HAL में एक बायबल अपॉर्चुनिटी, तो मेरे ख्याल से 3600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव 3800, 3900, फिर 4000, मेरे ख्याल से वहां तक उसका लक्ष्य है। लेकिन ये बायबल स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे बहुत पसंद है HAL। ओके, 4000 तक के इसमें लक्ष्य आ सकते हैं। पिंकू का सवाल लेते हैं, इन्होंने पूछा है इनके पास 600 शेयर है एडजस्टेड प्राइस पे, तलवार ब्रदर्स टालब्रोस, क्या इनके लिए राय बनती है? टालब्रोस मैं निकाल देता हूँ। टालब्रोस, यस, टालब्रोस ऑटो बहुत बढ़िया, 307 पे चल रहा है आज सर्किट पे। जैसे सर्किट है उसके हिसाब से लगता है, कल भी सर्किट पे था। नियर टर्म टारगेट 350 का है, लेकिन हायर जोन जैसे स्ट्रक्चर देखता हूं तो 400 भी लगता है पॉसिबल है। तो टालब्रोस में यस ध्यान देना चाहिए, अब लॉन्ग साइड मौका मिले तो खरीदना, लेकिन आज सर्किट। हाँ, आज सर्किट, और इनकी तो एडजस्टेड कॉस्ट काफ़ी नीचे की है, और इनको तो और 1-2 साल ये रोकना भी चाहते हैं, तो इनके लिए तो बढ़िया है सर, ये आराम से होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन हुआ है टालब्रोस में, उससे 400 तो पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। ओके, एक सवाल आया है अडानी पावर पर, कह रहे हैं कि करंट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए क्या? 585 के आसपास चल रहा है इस समय।
अडानी पावर का चार्ट मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर। यस, आज एक एग्रेसिव कॉल रहेगा ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बाय मोड पर तो है अडानी। अगर गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से 550 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने। ओके, अडानी पावर में खरीदारी की जा सकती है, बाय मोड पे है लेकिन है। और इसी ग्रुप का अडानी एंटरप्राइजेज भी देखिएगा वैसे 3000 पे आ गया है, फॉल है इसमें अच्छी खासी। अडानी एंटरप्राइज यस गिरावट है, लेकिन 2900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने अडानी एंटरप्राइजेस में, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। कितने में इसमें है? 3900 पे। हाँ, 3000 अभी 3000 पे चल रहा है। 2900 2850 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो मेरे ख्याल से फिर एक अपुश शुरू होगा यहाँ से। ओके, इसको होल्ड किया जा सकता है। ओके गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। और अब एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को बता दूं कि कमोडिटी बाज़ार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज बढ़ रहा है और लोग निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या सही तरीका है ये नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाज़ार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाज़ार के गुर, कैसे करते हैं बाज़ार में कमाई। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाज़ार के ट्रेंड्स, क्या है टेक्निकल्स। इन सब को समझने के लिए आप हमारे साथ लाइव हमारे वेबिनार में जुड़ सकते हैं। और इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी आपको लॉगिन करना है www.hindi.cnbctv18/commodity-gurukul।